Good morning, grade 5. Today we are going to start our new topic, which is factors and multiples. So, first topic we are going to learn about the multiples and the divisibility test. So, let's talk about this. Multiple of a number is a number obtained by multiplying the given number with counting numbers. So, मल्टीप्लाई और कुछ नहीं होते बच्चों, मल्टीप्लाई वो नंबर्स होते जो किसी की टेबल में आने वाले नंबर्स होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ 6 की, तो मल्टीपल ऑफ 6 12 18 24 30 36 डॉट 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 डॉट। तो you can see here 6 12 18 24, these all are the numbers which come in the table of 6, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। मीन्स ये सारे नंबर 6 के टेबल में आने वाले नंबर से और भी इसके आगे हम निकाल सकते हैं। सो दीज ऑल आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6। ये सारे नंबर्स मल्टीपल्स है किसके? 6 के। ऐसे ही मैं 9 के पूछूं कि व्हाट ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 9, तो कैन यू टेल मी? ऑब्वियसली, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द टेबल ऑफ 9, बट you should know about some properties of multiples or multiple, so that you can do it yourself also, or you can find out the multiples yourself and give the answers and solutions. So let's discuss about the properties. Multiple of a number is always greater than or equal to that number. मीन्स किसी भी नंबर का वो मल्टीपल जो होगा वो हमेशा उसके बराबर या उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा कभी भी। एज यू कैन सी हियर 6 के टेबल में 6 सबसे छोटा नंबर 6 ही आ रहा है, तो उसके बराबर ही आएगा वो 6, या फिर उससे बड़े नंबर ही आ रहे हैं 12 18 24, लेकिन 6 से छोटा नंबर नहीं आएगा। यानी कि मल्टीपल जो होंगे वो उस नंबर के बराबर होंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर उससे बड़े होंगे। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। किसी भी टेबल की बात करें तो वो सिर्फ 10 तक ही नहीं होता है। सपोज़ अगर मैं 6 की बात कर रहा था तो 6 10 जा 60, हम उसके आगे याद नहीं करते, बट उसके आगे भी टेबल होते हैं, उसके आगे भी उसके मल्टीपल्स होते हैं, लाइक 6 11 जा 6 12 जा 6 13 जा। तो ऐसे कहाँ तक हो सकते? वी कैन नॉट टेल दिस, सो वी कैन राइट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो, कंटिन्यूसली चलते जा रहे हो। तो हम उसको एंडिंग पॉइंट नहीं बता सकते कि टेबल कब ख़त्म होंगे, उसके मल्टीपल्स कहाँ तक होंगे। मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, कितने भी मल्टीपल्स हो सकते किसी भी नंबर के। थर्ड पॉइंट, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता ही है, बिकॉज 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो वी कैन से दैट कि कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल तो होगा ही, क्योंकि 1 10 जा करूँगा तो 10 आना ही है, 1 15 जा करूँगा तो 15 ही आएगा, या 1 20 जा करूँगा तो 20 ही आएगा, या 1 1 जा करूँगा या 1 2 जा करूँगा तो 2 ही आएगा। तो हर नंबर 1 के टेबल में आता है, इसलिए सभी नंबर 1 के मल्टीपल्स होते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। जैसे कि 6 की बात करी हमने यहाँ पर, तो 6 का मल्टीपल 6 आ रहा है, बिकॉज हम हर नंबर का 1 टाइम्स तो करते ही है। 6 1 जा 6, ऐसे 2 1 जा 2, तो 2 का मल्टीपल होगा ही होगा। 3 1 जा 3 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। सो हर नंबर अपने आप का मल्टीपल खुद होता है। फिफ्थ वन, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज़ द नंबर इटसेल्फ। और जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो खुद होता है। यानी कि 6 का मल्टीपल 6 होगा, लेकिन वो सबसे छोटा ही होगा उसमें। उनके मल्टीपल्स में से अगर कंपेयर किया जाए तो वो खुद ही छोटा मल्टीपल होता है वो नंबर। सो दीज ऑल आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, डिविजिबिलिटी टेस्ट. So in divisibility test we are going to learn about कि कौन से नंबर के टेबल में कौन सा नंबर आ सकता है। लाइक 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो पहले हम बात करेंगे 2 की। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 और 8 हो तो समझ जाइए कि वो 2 के टेबल में आने वाला नंबर है। वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, we can say directly it is divisible by 2. Okay, for 3, sum of digits is divisible by 3.
किसी कितने भी बड़े नंबर की जितनी भी डिजिट्स होगी, अब उन सब का सम करेंगे और उसको सम करने के बाद उसका जो सम आएगा वो चेक करेंगे क्या वो 3 के टेबल में आता है। अगर यस आता है तो वो लार्ज नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। हालांकि आई हैव टेकन द स्मॉल नंबर 27, तो आई एम गिविंग यू the example of 27. 2 plus 7, 2 plus 7 is 9, and you tell me 9 is divisible by 3 or not. Yes, so 9 3 के टेबल में आता है, that means 27 is also coming in the table of 9. बट यू ऑलरेडी नो 27 तो बहुत छोटा नंबर है, बट अगर मैं बड़े नंबर की बात करूँगा, कोई 4 डिजिट या 5 डिजिट के नंबर की, तो भी आप उसको उनकी डिजिट्स का सम करके जो भी ऐड करके उनका जो सम आएगा उसको चेक कर सकते हो कि वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो वो पूरा बड़ा नंबर, लार्ज नंबर जो हुआ है, जो दिया गया है, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, 4 की बात करें तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स हम देखते हैं। अगर 3 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है या 5 डिजिट का नंबर है, कितने भी डिजिट का नंबर हो, हम लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे, जो भी हो हम उसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लाइक 348, तो 48 यहाँ पर जो है वो 4 के टेबल में आता है 12 बार में, इसलिए 348 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 5 की बात करें तो 0 और 5, लास्ट की डिजिट्स 0 और 5 होगी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने 2 की बात करी थी, वैसे ही यहाँ पे 5 की बात करेंगे, लेकिन 5 के लिए सिर्फ 0 और 5 होना ज़रूरी है। ओके, 6 की बात करते हैं। 6 के लिए हमें 2 और 3 का टेस्ट फॉलो करना होगा। अगर 2 और 3 का पास हो जाता है टेस्ट तो वो 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 और 3 का जो हमने ऊपर सीखा है, अगर वो फॉलो हो रहा है दोनों किसी भी नंबर में, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 की बात करें तो 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। जैसे कि हमने 4 की बात करी, लास्ट के 2 डिजिट, वैसे लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हो रहे हैं 8 से। अगर यस तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए हम वही रूल फॉलो करेंगे जो 3 के लिए करा है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो आ रही है वो 9 के डबल में आती है तो भी वो 9 से डिविजिबल होगा, पूरा बड़ा नंबर, लार्ज नंबर जो होगा। तो इसको याद रख सकते हो आप 3 के फॉर्म में, 9 का और 3 का सेम होता है। फॉर 10 के लिए हमें लास्ट में 0 चाहिए होता है। अगर लास्ट में 0 है किसी भी नंबर के तो वो 10 से डिविजिबल होगा। पहले 12 की बात करते हैं, फिर 11 पे जाएंगे। 12 के लिए 3 and 4 बोथ, अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों का टेबल फॉलो करता है, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, तो वो 12 के टेबल में आएगा। जैसे कि हमने 6 का देखा कि 2 और 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर भी 6 से डिविजिबल हो जाता है, वैसे ही 3 और 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द 11। 11 के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। If difference of the sum of digits at odd places and the sum of its digit at even places is either 0 or divisible by 11. इसको मैं बहुत easy way में बताता हूँ आपको। Wait, like you can see here we have one number 53064, तो ये एक लार्ज नंबर है हमारा 5 डिजिट का, जिसमें हमें ऑड प्लेसेस देखनी है, ऑड वैल्यू नहीं देखनी, ऑड नंबर नहीं देखना है, हमें ऑड प्लेसेस। कैसे? लाइक 5 के बाद ऑड प्लेस जो आ रही है एक छोड़कर 0, देन एक छोड़कर 4, तो हम इन ऑड प्लेसेस का सम करेंगे। लाइक 5 + 0 + 4 इज़ 9। अब जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स जो बच गई है 3 and 6, इन दोनों का भी सम करेंगे लाइक दिस, उसका आंसर कितना आ रहा है 9। अब दोनों के जो सम आ रहे हैं उनका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, अगर उनका डिफरेंस करने पे 0 आ जाता है तो 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या फिर 22 आ रहा है या फिर 33 या फिर 11 का मल्टीपल होगा, जो भी आ रहा होगा या आएगा, तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, 81895। तो अगेन ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है? 8 + 8 + 5, 8 + 8 + 5 21, एंड जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स बच गई 1 और 9, तो 1 और 9 का सम हो गया 10। दोनों के सम का डिफरेंस करेंगे, माइनस करने पे आया 11, यहाँ पे 11 आ रहा है, दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 11। यस, सो वी कैन से 81895 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा। और बताएंगे आप किससे डिविजिबल हो सकता है? ये लास्ट में क्या आ रहा है? 5। सो yes, it will be divisible by 5 also because लास्ट में 5 आ रहा है, बट हमें 11 का पता करना तो हमने 11 का इस तरीके से पता कर सकते हैं। सो काइंडली रिमेंबर दिस रूल स्पेशली फॉर 11. So as we already discussed about 12, so these all are the divisibility rules for the numbers 2 to 12. So kindly remember these all, test and apply on the questions. Thank you so much.